वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 अक्टूबर 2020 और 2 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस ये मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो जो वृद्ध व्यक्ति हैं यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो हमारे समाज में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो उनके योगदान को उजागर करने के लिए और उनको समाज में सम्मान देने के लिए ये हर साल 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है डू दे चेंज हाउ वी एड्रेसेस एज एंड एजिंग। तो ये थीम भी आप याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, कल ये जो हमने अपना नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैंने आपको बोला था ये ऐप अभी 15 से 20 दिन टेस्टिंग के लिए रहेगा। इसकी टेस्टिंग की जाएगी और जो भी बग्स आएंगे, जो भी इश्यूज आएंगे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताइए, मैं उन सारे इश्यूज को सॉल्व करूंगा। तो ये ऐप अभी 15 से 20 दिन टेस्टिंग के लिए रहेगा। इसमें एक तो सबसे बड़ी एरर आ रही है, अनएक्सपेक्टेड एरर आती है। जब ऐप को ओपन करते हैं अनएक्सपेक्टेड एरर शो करता है, और दूसरा ऐप बहुत स्लो चल रहा है। ये तो मुझे बहुत मैसेज आए हैं कल। अगर आप इस ऐप को यूज कर रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताइए। जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं कलेक्ट करके उनको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो ये ऐप अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट एग्जाम ऑफिशियल ऐप के नाम से इसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। इस ऐप पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सारी वीडियोज मिल जाएंगी, सारी ऑडियोज मिल जाएंगी, डेली क्विज मिलेंगे, डेली क्विज, वीकली क्विज और मंथली क्विज भी मिलेंगे। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी आपको इस ऐप पर मिल जाएंगे। और जो ऑडियोज मैं बनाता हूँ रिवीजन के लिए ऑडियो, स्पेशल ऑडियो, वो भी आपको इस ऐप पर मिल जाएंगे। यानी कि जितना भी कंटेंट है आपको एक जगह मिल जाएगा। तो इस ऐप को आप जरूर इंस्टॉल करिए और जब भी आप इसे इंस्टॉल करें तो प्ले स्टोर पर आप अपना रिव्यूज लिखिए और 5 स्टार जरूर देना, जिससे कि इस ऐप के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में अपना काम करना बंद करने की घोषणा की है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ये एक संगठन है, एक टाइप का एनजीओ है। इसने अब भारत में काम न करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इसके सारे अकाउंट सीज कर दिए। जितने भी अकाउंट थे सारे फ्रीज कर दिए हैं। इसके बाद अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में काम न करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया है? तो अभी उड़ीसा में ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये सरफेस टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है और उड़ीसा के बालासोर स्थित आईटीआर में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब उड़ीसा में परीक्षण किया गया, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, और उड़ीसा दिवस को ही उत्कल दिवस भी कहते हैं। उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है इसके चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। उड़ीसा में अभी मोजेवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई थी। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को पेटा ने अभी हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। और उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा में अभी गरिमा नामक नई योजना शुरू हुई थी। उड़ीसा में अभी एक नुआखाई उत्सव मनाया गया है।
नुआखाई का मतलब क्या होता है? नुआखाई में नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है भोजन। ये जब नई फसल तैयार होती है उस टाइम उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में भी सबूज उड़ीसा पहल शुरू हुई थी, ये वृक्षारोपण के लिए थी। उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्व भी मनाया जाता है। उड़ीसा में एक मधु बाबू पेंशन वितरण योजना चल रही है, इसमें अब ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल कर लिया गया है। उड़ीसा में अभी एक दुर्लभ पीले कलर का कछुआ पाया गया था और उस टाइम मैंने आपको उड़ीसा का राजकीय पशु बताया था। सांबर हिरन उड़ीसा का राजकीय पशु है। उड़ीसा में चैत्र जात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। उड़ीसा में किसानों के लिए कालिया योजना पहले से चल रही थी और अब एक नई योजना बलराम योजना भी किसानों के लिए शुरू कर दी गई है। तो इस तरह से हर स्टेट के करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करने हैं। जब भी किसी स्टेट का नाम आए उससे रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसी तरह आपके माइंड में आ जाने चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये चेन बन जानी चाहिए। जैसे ही ये चेन आपके माइंड में बनने लगेगी आपको बहुत सारी चीजें आसानी से याद रहने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल धरडी लॉन्च किया है? तो अभी तेलंगाना ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए जो लैंड के रिकॉर्ड होते हैं उनको मैनेज करने के लिए ये धरडी नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना ने किया तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। अच्छा, तेलंगाना में अभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए साहिब हर अभियान लॉन्च हुआ था। साहिब हर अभियान। अच्छा, तेलंगाना में कब्बल टाइगर रिजर्व है और अमराबाद टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में है। काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। महावीर हरिना बनस्थली नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है और एक मृगावड़ी नेशनल पार्क है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रशेखरन शिव शंकरन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो चंद्रशेखरन शिव शंकरन ये एक भारतीय कलाकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये थे चंद्रशेखरन शिव शंकरन। एक मैगजीन है चंदा मामा, उस मैगजीन में दो करेक्टर हैं, विक्रम बेताल। तो जो विक्रम बेताल की पेंटिंग बनाई गई थी वो सभी इन्होंने बनाई थी और उस पेंटिंग के बाद, उस मैगजीन के बाद ये बहुत फेमस हुए थे। अभी इनका निधन हुआ है तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी इसरो ने 2025 में अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इसरो ने की तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और इसरो के प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर कौन है? के शिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा की है? तो इस सेशन के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने जितने भी गुजरात में सीबीएसई के स्कूल हैं, स्टेट बोर्ड के स्कूल हैं, उन सब में 25% फीस में कटौती की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब घोषणा गुजरात ने की है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुई थी। गुजरात में धन्वंतरी रथ शुरू हुए हैं। धन्वंतरी योजना असम में शुरू हुई है, धन्वंतरी रथ गुजरात में शुरू हुए हैं। गुजरात में एक नल सरोवर लेक है, एक थोल लेक भी गुजरात में है, कंकरिया लेक भी गुजरात में है और एक खिजाड़िया लेक भी गुजरात में है। तो ये गुजरात की कुछ लेक हैं, ये आप याद रखिए। वैसे मैंने स्टैटिक जीके की जो सीरीज शुरू की है उसमें मैं सारी लेक की अलग से वीडियो बनाऊंगा, सारे नेशनल पार्क की अलग से वीडियो बनाऊंगा, टेम्पल्स ऑफ इंडिया की ये अलग से वीडियो मैंने बना दी है। इसको अगर आपने नहीं देखा है तो इसे देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में फैक्ट स्टडी के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप स्टैटिक जीके की ये वीडियो देख सकते हो। अच्छा, गुजरात में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन में गुजरात नंबर 1 पे है और सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। गुजरात पुलिस इंडिया की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन क्या होते हैं? ये ई गन होते हैं, इनसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ था और उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल गुजरात में शुरू हुई। गुजरात में एक गिरी नेशनल पार्क है और गिरी नेशनल पार्क ये एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है और गुजरात का एक सुरेंद्र नगर है, वहां पर रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है? तो अभी इंडियन बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इंडियन बैंक ने किया, तो इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई? 1907 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चेन्नई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? पद्मजा चुंदुरु। कौन है? पद्मजा चुंदुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी सौरभ गांगुली को रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये रियल एस्टेट की कंपनी है बंगाल पियरलेस, इसने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अच्छा, अभी सुरेश रैना को 9 स्टेक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। 9 स्टेक ये एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है। अच्छा, अभी मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनाई की नहीं, कियारा आडवाणी। और मिंत्रा की जो एक स्पेशल सीरीज है स्पेशल गर्ल्स के लिए, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी दिशा पाटनी। अच्छा, अभी सोनू सूद को एसर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है SBOTOP, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था ड्वेन ब्रावो को। और बजाज आलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने BSE के साथ छोटे कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है? तो अभी BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके साथ यस बैंक ने साझेदारी की है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यस बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? सुनील मेहता। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका नया लोगो किसने लॉन्च किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे युवा मामलों और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। इन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो, इसे किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। अच्छा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में। इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? संदीप प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में किसानों के लिए घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा शुरू की गई है? तो अभी आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा शुरू की गई, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश में की गई, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 10 कैपिटल है। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए थे। नवरनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। निगा ऐप और कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि फलों के उत्पादन में अब आंध्र प्रदेश इंडिया में नंबर 1 पे पहुंच गया है। और सब्जियों के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? पश्चिम बंगाल। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश के 2 नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पापीकोंडा नेशनल पार्क और एक है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश में अभी आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए। आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए हैं, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए हैं और किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त किए गए हैं। इनको मैं हर बार बताता हूं। आरोग्य मित्र की बात आती है तब भी तीनों बताता हूं, किसान मित्र की बात आती है तब भी तीनों बताता हूं, स्वास्थ्य मित्र की बात आती है तब भी तीनों बताता हूं। तो इनको इतना आपको रिवाइज कर लेना है कि इनमें कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम हॉल में बैठ के इन्हीं सब चीजों में कंफ्यूजन होता है। आरोग्य मित्र आएगा तो स्वास्थ्य मित्र कंफ्यूज करेगा, स्वास्थ्य मित्र आएगा तो किसान मित्र आपको कंफ्यूज करेगा। इसलिए इनको इतना ज्यादा रिवाइज कर लो, इतना ज्यादा रिवाइज कर लो कि कंफ्यूजन हो ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला खिलाड़ी एलिशा हीली ने T20 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी की विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो एलिशा हीली ये ऑस्ट्रेलिया की एक क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने T20 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी की विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में T20 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी ने विकेट कीपर के रूप में 91 विकेट लिए और अब एलिशा हीली ने 92 विकेट लेकर इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को मैप में देखिए। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है?
केनवरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है? तो अभी दक्षिण पूर्व रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ट्रेन में यात्रा के दौरान महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली दक्षिण पूर्व रेलवे ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा की है? तो अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने जो चाय श्रमिक हैं उनको पक्की ईंट के मकान देने के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 500 करोड़ रुपए की योजना है। अब पश्चिम बंगाल ने इसकी घोषणा की है, तो ये है मैप में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। जैसे ही कोलकाता आप सुनते हैं माइंड में आ जाना चाहिए कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल की गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, वेस्ट बंगाल में अभी संधाने ऐप लॉन्च हुआ था। सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी दोनों वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में अभी मातृ स्मृति योजना शुरू हुई, स्नेहर पॉरस योजना और प्रोचेस्टा योजना, ये दोनों योजनाएं भी वेस्ट बंगाल में लॉन्च हुई। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में मोख्तर ओने को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो अभी माली के नए प्रधानमंत्री नामित किए गए मोख्तर ओने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।